आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 10 दिसंबर 2023 को अंबाला शहर हिसार रोड पर राजेश्वरानंद योग पीठ का शुभारंभ भूमि पूजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम हवन यज्ञ में आहुति डाली गई। उसके उपरांत भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, अंबाला शहर मेयर शक्ति रानी शर्मा, अंबाला शहर विधायक असीम गोयल, बंतो कटारिया के अतिरिक्त कई हस्तियां मौजूद रही और सभी एक ही मंच पर बैठे नजर आए, जिसमें गीता मनीषी महाराज जी, संत कालीदास जी, SGPC से पाली जी, शिवसेना पंजाब खन्ना से राजेश शर्मा, अवतार मौर्य, पटियाला काली माता मंदिर से भुवनेश्वरी जी आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ भारी संख्या में संत समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस विषय में आजाद टीवी न्यूज 24 के जिला संवाददाता सर्वेश शर्मा से बातचीत करते हुए आज यहां पहुंचे संतों ने क्या कहा, चलिए सुनिए आप भी हमारे साथ और देखिए इस दृश्य की कुछ झलकियां भी। यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आपको दिखा रहे तस्वीरों में साफ साफ यहाँ पर उनका स्वागत जो है किया जा रहा है, पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया जा रहा है। और महाराज जी जो है इस समय जो है अम्बाला छावनी के इसी भूमि पूजन में जो है पहुँच चुके हैं। महाराज जी आज हम अम्बाला छावनी पहुँचे हैं, भूमि पूजन में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? अच्छा है, योग पर हमारे राजेश्वरानंद जी स्वयं भी कर रहे हैं योग और आयुर्वेद पर काम, और उस निमित्त से उन्होंने यहाँ जो है एक योग केंद्र बनाने का संकल्प लिया है। अच्छा है, योग का प्रचार जितना अच्छा हो, भारतीय सनातन का प्रचार हो, उस दिशा में ये सुंदर प्रयास है। आज भूमि पूजन है यहाँ पर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? हम ये कहेंगे राजेश्वरानंद जी ने जो कार्य उठाए हुए हैं, इस कार्य भारत का लिए धरोहर है। जो गौ माता आयुर्वेद का लिए जो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर के विषय में जो काम करना जा रहे हैं, इस कार्य से देश में शांति, समृद्धि, भाईचारा, एकता, अखंडता बनेगा। इसीलिए ये कार्य करना अति आवश्यक था। इस कार्य से दुनिया को शांति का एक संदेशा जाएगा। औषधियाँ लगाई जाएंगी, यहाँ बताया गया कुछ। औषधियाँ भी होगी, गौ सेवा होगा, योगा होगा, संपूर्ण बीमारी का, और सारे यहाँ देश और विदेश में यहाँ से फैलाया जाएगा। बाबा जी आज की जो जनरेशन है नशे की तरफ ज़्यादा जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये तो ऐसा है, ये जनरेशन जो आई हुई है, इसका लिए भी योगा का माध्यम से, आयुर्वेद का माध्यम से और सद्गुरु का ज्ञान का माध्यम से ये भी दूर हो जाएगा। ऐसी कोई यहाँ पर प्रतिक्रिया होगी कि जिसमें यहाँ पर योगा पीठ या योगाचार्य रखे जाएंगे? यहाँ योगाचार्य भी रहेंगे, आयुर्वेद भी रहेगा, गौ सेवा भी होगा, उस अनेकों नशा मुक्ति का यहाँ केंद्र भी बनेगा। धन्यवाद बाबा जी आपका। जी बिल्कुल, तस्वीरों में बाबा कालीदास जी जो हैं इस समय आपके साथ जो है यहाँ से आपको प्रस्थान करते हुए नजर आएंगे। और देखिए किस तरह से इनका अभिनंदन करने के बाद अब जो है ये हम सबका सौभाग्य है और मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि मां अम्बा की इस धरती के ऊपर इतने संतों का जो आगमन हुआ है। मैं सबके चरणों में नतमस्तक होते हुए सबका अम्बाला में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में गीता मनीषी परम श्रद्धेय आदरणीय ज्ञानानंद जी महाराज, आदरणीय संपूर्णानंद जी महाराज, आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी महाराज, राजेश्वरानंद जी, जिनके उपक्रम से सारा कार्यक्रम हो रहा है, और उपस्थित सभी संजन और यहाँ पर उपस्थित आए सभी जितने भी, मैं खाली अम्बाला नहीं कहूँगा, काफी दूर दूर से जो सभी श्रद्धालु यहाँ उपस्थित आए हैं, उनका अम्बाला में बहुत बहुत स्वागत है। और जब आदरणीय राजेश्वरानंद जी मुझे इस कार्यक्रम के बारे में सूचना देने के लिए आए, मुझे लगभग 30-40 मिनट का समय इस पूरी योग पीठ के बारे में जानने का, किस प्रकार अध्यात्म और योग और भक्ति इनको जोड़कर जो एक अद्भुत स्थान ये अम्बाला शहर में बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हर अम्बाला वासी का एक सौभाग्य है जो कोई कल्पना मूर्त साकार रूप लेती है, उसके अंदर बहुत उद्यम लगता है, परिश्रम लगता है और कठिनाइयां भी बहुत आती हैं। लेकिन अगर कोई उद्यम
बड़े मनोभाव से और संतों के आशीर्वाद के साथ, उनकी शुभेच्छा के साथ हो तो उद्यम निस्संदेह मूर्त रूप लेता है। भारतीय योग की और भारतीय आयुर्वेदा, क्योंकि आप आयुर्वेदा के नाते भी नहीं, मेरे उस दिन राजेश्वरानंद जी ने कहा कि आयुर्वेद के बिना मुझे लगता है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान है। तो छोटा सा मेरे ध्यान आ रहा प्रसंग की, एक बार चाइना को लगा भूमि पूजन है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, अकेले पटियाला वासियों के लिए नहीं, जो स्वामी राजेश्वरानंद जी ने ये काम किया है वो समस्त जितने पंचानंद जी के शिष्य हैं उनके लिए बड़े मान वाली बात है, बहुत बड़ी बधाई की बात है। आज भी उन्होंने इतना बड़ा जो योग केंद्र यहाँ पे स्थापित करने जा रहे हैं, जिसके साथ मनुष्यता को एक नई सेध मिलेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी बाबा ही नाल फोटो। बहुत बहुत नमस्कार आपको। हरियाणा की जान, हरियाणा की शान। आज आप क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, भूमि पूजन एक टाइम पे जब होता था तो उसमें बकायदा परंपरा और उसको ध्यान रखते थे, जो अपना सिस्टम होता था। जैसे जैसे भूमि पूजन की प्रक्रिया को छोड़ना शुरू किया तो फिर वो जहाँ उस पे इमारत खड़ी होती थी ना, फिर वहाँ पुण्य कर्म नहीं हो, पाप हुए। तो ये भूमि पूजन है सनातन परंपरा संस्कृति के हिसाब से जो चल रहा है ना। स्वामी राजेश्वरानंद जी का बड़ा अच्छा नेचर है और गाय को, सनातन को, संस्कृति को मान करके आज ऐसा लगता है जैसे आपने देखा गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट होती है, इसी प्रकार संतों की रेजिमेंट नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है ना, बाबाओं की रेजिमेंट नजर आ रही है सामने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ऐसे ऐसे लोगों के बीच में आकर के पत्रकारिता करने का जो मौका मिलता है ना भाई, तो एक खुशी की और गर्व की अनुभूति होती है भाई। जैसे एक ऐसी जगह आने का मौका मिला जहाँ हमारे लिए भी एनर्जी बूस्टर, हम अपने परिवार में भी टाइम दे पाते, पत्रकार साथी आपको तो पता ही है, लेकिन ऐसे ऐसी जगह आते तो एनर्जी बूस्टर लेके जाते हैं। वो अपने लिए पर काम करता है पूरा पत्रकारिता जगत में, अपनी एनर्जी के हिसाब से मुद्दों को उठा करके समस्या को समाधान तक ले जाने में। ये बात दबंग पत्रकारिता में आप गिने जाते हैं हरियाणा की, क्या कहेंगे आप लोगों को, क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे अगली जनरेशन को आप? देखो, यदि जनरेशन पत्रकारिता की जनरेशन की ये बात होगी, मैं तो अपनी पत्रकारिता बिरादरी की बात करूंगा जी। सच्चाई और ईमानदारी दो ऐसे अपने पास तर्कस में तीर हैं। वो तीर यदि हम रखते हैं अपने तर्कस में, सच्चाई और ईमानदारी, तो सामने वाले बचाए ब्रह्मास्त्र हो। हमारे पास सच्चाई और ईमानदारी की ताकत है ना, तो फिर बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक अंदाज में चलो। फिर डर के किस बात का? फिर तो चाहे जेल हो जाए, 4-5 मुकदमे जैसे मेरे पे अभी चल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ भी जब क्रिकेट की टीम जितने मुकदमे हो जाएं तब हम ये माने कि भाई हाँ, हम अपनी पत्रकारिता का फर्ज निभा रहे हैं। और समझौतावादी पत्रकारिता इसलिए नहीं करनी चाहिए, फिर वो सच्चाई और ईमानदारी, फिर वो उसके ज़मीर को बेचना पड़ता है। फिर तो चाहे कितने पैसे कमा लो, किसी तरह की आप आगे बढ़ जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना केस होंगे, इनाम मिलेंगे। अब इनाम तो अपने पास मेडल तो ये है भी, केस लगे हुए हैं अपने पर तो उस पे चलते हैं और तारीख पे तारीख चलती रहती है। हमें वहाँ जाके भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, पता चलता है न्याय प्रणाली कैसी है। 3 चीज़ों का स्ट्रक्चर था, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा। पहले चीज़ें न्याय, शिक्षा और चिकित्सा तीनों चीज़ प्योर थी, श्योर थी, निःशुल्क थी। बिल्कुल। आज तीनों चीज़ें नकली और महंगी है। न्याय नकली महंगा है, शिक्षा नकली है महंगी है, चिकित्सा नकली है और महंगी है। अब ये जो स्वामी जी कर रहे हैं, इन्होंने एक ऐसी पद्धति जो, क्योंकि ट्रिपल PhD है स्वामी जी, तो ये एक ऐसी पद्धति को जन्म दे रहे जो अपनी प्राचीन पद्धति है। कहते हैं बैक टू द रूट, जड़ों से दोबारा जुड़ो। अब संत समाज यदि जिम्मेवारी को समझे और आगे आए, संतों का भी कई जगह संत का अंत हो गया, संत कलंक हो गए, तो कई चीज़ें हैं समझने की। अब स्वामी जी जैसे आ रहे हैं आगे और संतों को एक मंच पे लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सारे संत आए हैं और सिखों की भी हम देख रहे हैं पीछे बहुत अच्छा एक भूमिका नजर आ रही है। अच्छा लगता है भाई, सारे संत सनातन भी, सिख भी जब एक मंच पे बैठे दिखते हैं ना, तो एक समरसता का मैसेज जाता है। ठीक है जी। जी सर, नमस्कार। जय श्री राम जी। शुभ नाम आपका? मैं राजेश कुमार शर्मा जी। राजेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं शिवसेना पंजाब खन्ना से आया हूँ जी। जी बताइए। मैं स्वामी जी के यहाँ पे आश्रम बना है, उसी विषय भी यहाँ पे पहुँचे हैं। स्वामी जी से हमें 4 साल हो जुड़े हुए, स्वामी जी के साथ, आयुर्वेद के साथ। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं स्वामी जी यहाँ पे अम्बाला में, कि लोगों को दुख तकलीफ जो भी है
जो ज़्यादा दूर होंगी। ये हमारे प्रधान जी वाकई बताएंगे आपको। जय श्री राम जी, मैं अवतार मौर्य खन्ना से शिव सेना पंजाब तो ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਯੋਗਪੀਠ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਕੁਲ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ आने वाला जो समय है वो देसी दवाइयां का ही रहना है। स्वामी जी की तरफ से जो है काफ़ी संख्या में जो है पूरे भारत में वृक्षारोपण भी किया गया है, इसको लिए क्या कहेंगे आप? देखो जी, अज के टाइम च सारे नाल बड़ी गल है पैसा कढ़ना और समय कढ़ना, और स्वामी जी वर्गे जिन्हां नाल लोग साडे वर्गे पता नहीं किन्ने हज़ारां लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्होंने एक आदेश ही देना होंदा है। असी स्वामी जी दे बहुत आभारी हैं। साडे खन्ने च भी इन्होंने कई हज़ारां वृक्ष लगाए हैं, अंबाले च भी कई हज़ारां वृक्ष लगाए हैं, चंडीगढ़ भी लगाए हैं। असी तां इन्हां दे चरनां दी धूल है, ये सानू भी आदेश करते हैं। असी खन्ने च भी बहुत बूटे लाए, असी धन्नवाद करते हैं कि इहो जिहे लोग जिहड़े वातावरण नूं शुद्ध रखण वास्ते भी समय कढ रहे हैं। जय श्री राम। चलो 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 देखो इधर देखो, हाँ जी इधर देखो, इधर देखो देखो अम्बाला में जो योग पीठ का आज शुरुआत होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जो आज का युग चल रहा है, ये पुरातन युग में हम दोबारा से आना शुरू हुए हैं बीमारियों की वजह से। जो बीमारी पकड़ में नहीं आती, मैं समझता हूँ जो आयुर्वेदिक है या जो जड़ी बूटी हैं, हमारी पुरानी ये संस्कृति रही है और हमने ये महसूस किया कि आज उसी को देखते हुए स्वामी राजेश्वरानंद जी जो अम्बाला की शान है, उन्होंने अम्बाला में योग पीठ की प्रारंभता की है और जिसमें एक नहीं सभी महापुरुष सभी अलग अलग धर्मों से, जैसे प्रतीत हो रहा है कि सर्वधर्म सम्मेलन है, ये सभी धर्म के सभी राजनीतिक सभी धार्मिक साथी मित्र प्यारे और इलाके की समूह साथ संगत धर्मों से ऊपर उठ के मैं समझता हूँ हाँ ये राजनीति से ऊपर उठ कर आई है और अम्बाला में बहुत अच्छा आज कार्य हुआ है। इस बात की मैं अम्बाला वासियों को और योग पीठ स्वामी राजेश्वरानंद जी को उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। लोगों से क्या अपील करेंगे इस चीज़ को लेकर आप? हम ये कहेंगे भी ठीक है, इनके जो ये बढ़ने जा रहा है इधर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान देकर आना चाहिए और हम पहले भी इनके पास जब आते हैं आयुर्वेद की दवाई देते हैं, पूरी ये नॉलेज रखते हैं और हमें ये बात अब महसूस होने भी लगी है सभी को कि लोग उधर ही जड़ी बूटियों की तरफ आ रहे हैं, तो इससे बड़ी और कोई काम नहीं हो सकता। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।